तो अशोक नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और आज के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी अपने आप में इतनी दर्दनाक कहानी है कि इस पूरी कहानी को जब आपको सुनाऊंगा तो सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और उसके बाद हो सकता है आज आपको कुछ आंकड़े भी बताऊं और कायदे से इन आंकड़ों को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप सोचेंगे विचारेंगे। लेकिन एक बात मुझे और पता है कि इन आंकड़ों को सुनने के बाद आप 2-4-6 मिनट तक भले ही सोच लें, उसके बाद एक नई वीडियो आ जाएगी, आप उसमें व्यस्त हो जाएंगे। साथ ही मैं किसी दूसरे टॉपिक पे रिसर्च करने लगूंगा, मैं भी व्यस्त हो जाऊंगा। उसके बाद 2-4-6 घंटे में सेम ऐसी घटना आपको सुनने को मिल जाएगी। हम आप फिर से दुख जाहिर करेंगे। हमारे जैसे लोगों को लगेगा कि भाई बड़ी घटना है, चलो कवर किया जाए, नहीं तो पूरी दुनिया कहेगी कि तुमने कवर नहीं किया। बाकी आप जैसे लोगों को लगेगा कि चलो इस घटना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं भाई कि हुआ क्या है। लेकिन एक कहावत है और ये कहावत बोलना मेरा फ़र्ज़ है कि जाके पाँव न फाटी बेवाई तेका जाने पीर पर आई। इसका हिंदी में अर्थ बड़ा साफ और बड़ा सुथरा सा है कि जिसको अपनी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना हो तो दूसरों की तकलीफ़ से अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यानी जब तक आप खुद उस मुसीबत से ना गिरें, दूसरों की तकलीफ़ देख के महज एक संवेदना, एक सद्भावना भली 2-4-6 मिनट के लिए मन में आ जाए, बाकी कोई मतलब नहीं आज के टाइम में। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आज आप पूरी कहानी सुन लीजिए, फिर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कहानी नासिक की है। नासिक महाराष्ट्र का एक ज़िला और नासिक काफ़ी मशहूर भी है, हम सभी जानते भी हैं। और इसी नासिक में एक जगह लगती है मालेगांव, और मालेगांव 1-2 घटनाओं की वजह से काफ़ी सुर्खियों में भी रहा है। और इसी मालेगांव में एक गांव पड़ता है, डुंगराले गांव, और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में टोटल 5 से 6 लोग, एक शख्स, उसकी बीवी, उसकी 2 बच्चियाँ और उसकी माँ। जो बच्ची थी उसमें से एक बड़ी बेटी थी, एक छोटी, बड़ी की उम्र लगभग 3 साल, जो छोटी थी उसकी उम्र महज 1 साल। जो आदमी था वो फोटोग्राफी वगैरह करके अपने परिवार का पेट पालता था, अपने घर का खर्च चलाता था। तमाम चीज़ें ठीक थी, ना किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा। पैसे कम थे लेकिन जितने भी थे उससे घर परिवार का गुजारा हो जाता था, चूँकि जो पत्नी थी वो भी इधर छोटा मोटा काम वाम करके अपने परिवार का पेट पाल लिया करती थी। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बच्चियाँ भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। बड़ी बेटी 3 साल की हो गई। 3 साल की होने की वजह से थोड़ी सी शरारती, बाहर खेलने वलने भी जाती। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया। दिन भर पिता जो था वो फोटोग्राफी का काम करता, शाम को घर पे आता, अपने बच्चों से प्यार करता, 2 रोटी खाता, खा के सो जाता। सेम 15 नवंबर साल 2025 की वो तारीख थी जब पिता शाम को घर पे आता है। आने के बाद खाना खाता, अपने बच्चों से लाड प्यार करता है, लाड प्यार करके सो जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह उठता है, उठने के बाद अपने बच्चों को दुलार के 2 रोटी खा के अपने काम पे चला जाता है। अब पिता अपने काम पे चला गया, जो माँ है वो अपने काम में घर के जैसे बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना और कपड़े वगैरह धुलना, ये तमाम चीज़ें वो भी व्यवस्थित करने लगी। दादी भी छोटे मोटे कामों में बिजी हो गई। 3 साल की बच्ची बाहर खेलने चली गई, बाहर खेल रही। 3-4 उसके हम उम्र बच्चे भी आए हैं। खेलते खेलते कभी चीख रही, कभी चिल्ला रही, कभी हंस रही, कभी रो रही, कभी शरारत कर रही। अंदर से माँ उसको डांट भी रही, फटकार भी रही, दुलार भी रही, बुला भी रही, तमाम चीज़ें ठीक है। लेकिन अचानक से एक टाइम के बाद उस बच्ची की आवाज़ें आना बंद हो जाती है। बाकी बच्चों की आवाज़ें आ रही। माँ ने पूछा अपनी सास से, यानी दादी से, कि उसकी आवाज़ नहीं आ रही। सास ने कहा कि जरूरी थोड़ी ना कि बच्चे हमेशा चिल्ला के खेलें, शांत होकर भी खेला जा सकता है। माँ को लगा ठीक है। उसके बाद माँ अपने कामों में व्यस्त। थोड़ी देर बाद फिर उसने नोटिस किया कि उसकी बच्ची की आवाज़ तो आ नहीं रही। उसने सास से कहा तो सास ने कहा अच्छा रुको, जाके देखती हूँ। सास बाहर गई, बाहर देखा तो 3 साल की बच्ची है नहीं। अब ये चीज़ जब उसने देखा तो थोड़ा सा घबरा गई, चूँकि 5-6 साल की बच्ची हो तो आदमी मानता है कि गाँव में कहीं निकल गई होगी। लेकिन 3 साल की बच्ची इतनी कैपेबल तो है नहीं कि वो ज़्यादा दूर चल सकेगी, बहुत दूर जा सकेगी। आमतौर पे बच्चे डरते वरते भी हैं। तो कहाँ गई? दादी भाग के आई, उसने माँ को बताया। अब माँ और दादी दोनों घूमने निकलते हैं, ढूंढने उसको। आसपास के तमाम लोगों से पूछा कि क्या किसी ने बच्चे को देखा, क्योंकि मन में एक उम्मीद थी कि शायद कोई बच्चे को लेके खिलाने या फिर दुलारने लेके अपने घर चला गया हो। आसपास के लोगों से पूछा, आसपास के लोगों ने मना किया। अब आसपास के लोग भी साथ निकल पड़े कि भाई कहाँ चली गई। अब आसपास के लोग जब साथ निकल पड़े तो फिर पूरे गांव में धीरे धीरे खबर फैल गई।
गांव में धीरे धीरे जब खबर फैल गई तो पूरे गांव के लोग अब ढूंढने लगे कि बच्ची कहाँ गई। इसी बीच किसी ने पिता को फ़ोन कर दिया। पिता बेचारा भागा भागा आया अपना काम छोड़ के। अब पूरा गांव सिलसिलेवार तरीके से हर एक जगह पे उस बच्ची को ढूंढ रहा। एक उम्मीद शुरू में थी कि किसी के घर पे होगी या फिर किसी ने देखा होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा गांव के एक लोग जुड़ रहे हैं। मन में तमाम तरह के ख्याल कि भाई बच्ची कहाँ गई। इसी बीच किसी ने कहा कि एक काम करो, पुलिस के पास चलते हैं। चूँकि आमतौर पे सबके मन में ये था कि शायद कोई बच्ची को पकड़ ले गया, और अगर ऐसा है तो फिर पुलिस आएगी, कम से कम जल्दी घेराबंदी करेगी। इसके बाद आसपास के तमाम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और FIR दर्ज करवाते हुए कहते हैं कि साहब बच्ची ऐसे से गायब हो गई। अब चूँकि उस पिता के साथ पूरा गांव ही लगभग स्टेशन गया था तो पुलिस वालों पे भी तुरंत प्रेशर पड़ा। पुलिस वाले वहाँ से आते हैं, आने के बाद ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ, उसके बाद फिर गांव वालों से पूछताछ कि किसी ने कुछ देखा, कहीं उसको चीखते चिल्लाते, ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले पूछ रहे हैं। इसी दौरान गांव का ही एक शख्स आता और कहता है कि साहब हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन टावर के पास नहीं ढूंढा। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो उनको लगा कि अच्छा एक जगह बची है। गाँव वालों ने कहा हाँ, तो पुलिस वालों ने कहा चलो भाई वहाँ भी ढूंढ लेते हैं। उसके बाद आसपास के तमाम लोग टावर पे ढूंढने जाते हैं। जैसे ही टावर के पास जाते हैं वहाँ पे उन्होंने जो मंजर देखा था, वो मंजर देखने के बाद आसपास के तमाम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहाँ पे वो बच्ची पड़ी थी, सर कुचला हुआ था, कपड़े फटे हुए थे, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी और पूरा सही ऐसे नोचा खचोटा गया था कि मानो जैसे कोई बहसी दरिंदा इसके ऊपर हमला कर दिया हो। अब ये चीज़ जैसे ही तमाम लोग देखते हैं, देखने के बाद मानो काटो तो खून नहीं। पुलिस वाले भी फौरन हड़कंप में आ गए। एडिशनल फोर्स बुलाई गई। उसके बाद सबसे पहले तो उस बच्ची को चेक किया गया कि जान है या नहीं, लेकिन देखने से भी कंफर्म था और नब्ज टटोल के भी क्लियर हुआ कि भाई बच्ची में जान तो है नहीं। और देखने से भी क्लियर हो ही गया था कि इस बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। ये चीज़ जैसे ही गांव वाले देखते हैं, गांव वाले एकदम दहल जाते हैं कि बच्ची के साथ इतना बड़ा गंदा काम। बहरहाल पुलिस वाले फौरन बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। देखते देखते ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे गांव समेत पूरे इलाके में फैल गया। इधर बच्ची का पोस्टमार्टम होना शुरू हुआ, इधर पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो गए, इंसाफ की गुहार लगाने लगे, पुलिस वालों से कहने लगे कि जल्द से जल्द उस रेपिस्ट को पकड़ो, उस कातिल को पकड़ो। पुलिस वाले भी फौरन जांच पड़ताल में जुटते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि गांव का मामला है, पूरा गांव सहयोग कर भी रहा है, कोई कैमरा नहीं, कोई जानकारी नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं, तो फिर जांच पड़ताल करें कैसे। अब चूंकि एक टावर के पास लोकेशन मिली है तो टावर पे तो आमतौर पे वैसे सेल फोन के लोकेशन रहते तो वहाँ टेक्निकल सर्विलांस भी उस हिसाब से काम करेगा नहीं। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। प्रेशर भी है कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाना भी है। जैसे तैसे करके पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं, तफ्तीश शुरू करते हैं। आसपास के तमाम लोगों से पूछा, इधर घर वालों से पूछा कि भैया आपकी किसी से कोई दुश्मनी, किसी की कोई रंजिश रही हो या फिर कुछ भी रहा हो। ये तमाम चीज़ें पूछते पूछाते एक आध दो दिन गुजर गए लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। जांच पड़ताल चल रही, तफ्तीश चल रही, कहीं कोई सबूत नहीं, कहीं कोई सुराग नहीं। पुलिस वाले के ऊपर आसपास के तमाम लोग भड़के हुए। इधर धीरे धीरे इसमें पॉलिटिकल एंगल भी आ गया। जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग थे वहाँ पे आने लगे। जो सत्ता पक्ष था उसने आश्वासन देना शुरू किया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जो विपक्ष था उसने डिमांड करना शुरू किया कि कार्रवाई जल्द से जल्द होनी ही चाहिए। सारा प्रेशर पुलिस वालों पे, सबूत कोई है नहीं, जांच पड़ताल कंटिन्यू चल रही है। इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस वालों ने जब देखा कि कोई सबूत है नहीं तो उन्होंने कहा कि चलो शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करने का मतलब कि आखिरी बार बच्ची कहाँ देखी गई थी। तो फिर सब लोगों ने बताया कि बच्चों के साथ खेल रही थी। तब पुलिस वालों ने आसपास के उन बच्चों को फिर से बुलाया, उनको बहलाया, फुसलाया, प्यार से दुलारा और पूछा कि बेटा वो कहाँ गई थी। अब ये सवाल जब पुलिस वालों ने पूछा तब आसपास की बच्चों ने बताया कि विजय अंकल उनको लेके गए थे चॉकलेट दिलाने। तो फिर पता किया गया विजय अंकल कौन, तो विजय अंकल वही जो अब तक जांच पड़ताल भी करवा रहे थे और जिन्होंने कहा कि टावर के पास देख लेते हैं। अब पुलिस वालों का माथा ठनक गया। पुलिस वालों ने विजय को उठा लिया। उठाने के बाद पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में विजय ने कुछ बोला नहीं, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। जब तबीयत से विजय से पूछताछ हुई तब विजय ने वो कहानी बताई
जिसको सुनने के बाद आज शायद आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि विजय ने ही ये पूरा घटना को अंजाम दिया था। और क्यों दिया था, अब पूरी कहानी आप जानिए। बात 20-25 दिन पहले की है। विजय एक मजदूर है, नौजवान। एक दिन इसने शायद ड्रिंक व्रिंक किया था और इसे ड्रिंक व्रिंक करने के दौरान विजय का इस बच्ची के पिता से किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, मामूली सी बहस। अब जैसे ही बहस हो गई, बहस होने के बाद पिता ने इसको डांट फटकार दिया। इधर विजय भी अपने हिसाब से लड़ा, लेकिन चूंकि पिता जो था थोड़ा सा हेल्दी था, उसने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया और इसको डर लग गया कि पिता को कुछ कहूँगा एक दो थप्पड़ मार देगा। तो उसने पिता को तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मन में ख्याल था कि भाई इस आदमी से बदला लेना है, तो बदला कैसे लिया जाए। तब इस आदमी ने सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह जख्म दिया जाए जिस जख्म से कभी भी ये शख्स उभर ना पाए। फिर उसने सोचा कि क्यों ना उसकी बच्ची के साथ गलत काम कर दिया जाए, क्योंकि रेप एक ऐसी चीज़ है जो कई पीढ़ियों तक आदमी नहीं भूलता। लिहाजा उसने प्लान बनाया, रेकी शुरू की। कई बार मौका देखा, कई बार कोशिश की, लेकिन कभी न कभी कोई आ जाता या फिर कुछ हो जाता। बात उस हिसाब से बन नहीं पा रही थी। धीरे धीरे ये कोशिश भी करता रहा लगातार, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन उस दिन अफसोसनाक बात यह है कि पिता काम पे गया, दादी भी घर के अंदर रह गई, माँ भी घर के अंदर, और आसपास कोई बड़ा व्यस्त था नहीं। इसी बात का फ़ायदा उठा के उस बच्ची के पास जाता है। जाने के बाद उस बच्ची को कहता है कि बाबू चलो, तुम्हारे पापा ने बोला है कि तुमको चॉकलेट दिला दूँ। अब 3 साल की बच्ची, गांव का ही शख्स बुला रहा और बोल भी रहा तुम्हारे पापा ने बोला है। बच्ची उंगली पकड़ के चल पड़ती है। बहलाते फुसलाते उसको टावर के पास लेके जाता है। ले जाने के बाद उसके साथ जाती करता है। अब 3 साल की बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा। बच्ची रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कराहने लगी। कराह चीख पुकार जब इसे लगा कि बाहर तक जाएगी, तब इसने वहीं से एक पत्थर उठाया और उसके सर पे तेजी से मारा। शायद 1 या 2 पत्थर के वार में बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद उसने रेप किया। रेप करके वहाँ से भागा, सारे सबूत मिटाए, जो शरीर पे खून लगा था उसको साफ किया, घर पे गया, नहाया वहाया। इधर थोड़ी देर बाद जब गांव में खोजबीन शुरू हुई, तब ये भी उसमें शामिल हुआ ताकि किसी को डाउट ना हो। और लगातार ये निरंतर प्रयास करता रहा कि कोई जान ना पाए। लेकिन बच्चों की ही गवाही ने फिर इस मामले को खोल दिया। अब ये पूरा बयान जब इसने दिया, धीरे धीरे पुलिस की ये बात गाँव वालों तक पहुँची। गाँव वाले नाराज हो गए। मामला पूरे इलाके में फैल गया कि गाँव के ही शख्स ने उस बच्ची के साथ गलत काम किया। फौरन इसको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद आसपास के तमाम लोग कोर्ट पहुंच गए। सैकड़ों की तादाद में जो वहाँ के सेशन कोर्ट थे उसको घेरा गया। कोर्ट के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए। साथ ही वहाँ प्रोटेस्ट हुआ। पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा। लोगों की डिमांड है कि इतनी सुनवाई क्यों हो रही, इतनी तफ्तीश क्यों हो रही है, इसको सीधा फांसी दे दो। लेकिन हमारे देश की सबसे अजीबोगरीब, सबसे घटिया, सबसे घिनौनी, और इस घिनौनी सच्चाई में हम आप भी शामिल हैं कि ये तमाम चीज़ें हम 2-4-6 दिन तक तो ऐसे करेंगे कि लगे कि अब हम धरती को पलट के रख देंगे। पूरी दुनिया में एक मिसाल जाएगी कि भारत के अंदर कोई प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन रिकॉर्ड तौर पे बात करें तो साल 2014 से लेकर आज तक हमने सिर्फ प्रोटेस्ट किया है। हर 85 से 86 मिनट में एक लड़की के साथ गलत काम हो जाता है। हर 100 में से 80% लड़कियां ऐसी हैं जहाँ पे कभी न कभी किसी न किसी लड़की को हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा। जरूरी नहीं कि रेप ही हो, लेकिन कभी कोई बैड टच करता है, कभी कोई गैर इरादतन तरीके से टच करके लड़की को अनकंफर्टेबल कर देता है, कभी बुलाता है, कभी पैसे की लालच देता है, कभी फ्लेल करने की धमकी से टीचर ब्लैकमेल कर लेता है, कभी कुछ और, कभी कुछ और। ये तमाम चीज़ें हर 85 मिनट पे अपने देश में एक बार हो जाता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि आज तक हमारे देश में केवल मीडिया ट्रायल की वजह से 4 रेपिस्ट को फांसी हुई है, केवल 4। बाकी आज तक किसी को फांसी नहीं हुई। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जब घटना हुई थी तो हमें लगा था कि शायद अब कुछ बड़ा होगा, कुछ बदलाव होगा। हमने भी खूब वीडियो बनाई, आपने भी खूब स्टोरी लगाई, स्टेटस लगाई, लेकिन फिर उसके बाद मामला रफा दफा। आज जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का मेन आरोपी है उसको कौन सी सज़ा हुई, क्या हुई, कुछ नहीं पता। उसके बाद न जाने कितनी कितनी जगहों पे ऐसे दुर्दांत अपराधियों ने ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। कभी कठुआ में एक बच्ची के साथ हुआ था, छोटी सी बच्ची थी, आपने सुना होगा। उस टाइम भी खूब प्रोटेस्ट हुआ था, खूब हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश हुई, लेकिन फिर उसमें कोई सजा अभी तक निकल के सामने नहीं आई।
उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी जहाँ पे सरकार के ऊपर भी उंगलियां उठी थी कि सरकार ने भी काफ़ी गलत तरीके से काम किया था। वहाँ पे भी अभी तक कुछ नहीं हुआ और ये तमाम चीज़ें लगातार निरंतर चलती रहती हैं, लगातार प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लगातार हमारे जैसे लोग वीडियो बनाते रहते हैं, आप जैसे लोग कमेंट करते रहते हैं, लेकिन होना हुआना कुछ नहीं है। बस 2-4-6 दिन की गर्मी, फिर तमाम मामला शांत। खैर, तो नासिक के मालेगांव से बड़ी अजीब, बड़ी दुखदाई, बड़ी कष्टकारी ये कहानी थी। मुझे लगा आज आपको ज़रूर सुनानी चाहिए क्योंकि कई सारे लोगों ने डिमांड भी की थी। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं और साथ ही हमारी इस मुहिम में अगर आप चाहें तो शामिल हो जाएं, चूँकि हम डेली ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाते हैं जहाँ पे सरकार सिस्टम से भी हम सवाल पूछते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ रात 10 बजे। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।